और देखिए, धार्मिक किताबों के लिए मशहूर गीता प्रेस को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली ज्यूरी ने सर्वसम्मति से गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार के रूप में चुनने का फैसला किया। गीता प्रेस इस समय अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है। पिछले 100 साल के सफर में गीता प्रेस ने न सिर्फ धार्मिक बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक साहित्य की मशाल को भी थामे रखा है। गीता प्रेस 100 सालों से सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है। गीता प्रेस पूरी दुनिया में भागवत गीता का सार पढ़ाया। अभी तक 42 करोड़ से ज्यादा धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित की। 15 से ज्यादा भाषाओं में धार्मिक पुस्तकें। साल 1923 में स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। गीता प्रेस ने पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने का काम किया है। करीब 17 करोड़ श्रीमद् भागवत की प्रतियां दुनिया भर में बांटी हैं। और 100 साल के अपने गौरवान्वित इतिहास के बाद अब गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को देने का निर्णय लिया है। यह पुरस्कार सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से राजनीतिक परिवर्तन के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता प्रेस को बधाई देते हुए ट्वीट भी किया। मैं गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने पर बधाई देता हूं। उन्होंने लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने की दिशा में पिछले 100 वर्षों में सराहनीय कार्य किया है। गोरखपुर में स्थित धार्मिक पुस्तकों का विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशन केंद्र गीता प्रेस इसी साल अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष भी मना रहा है। गीता प्रेस की कहानी बेहद दिलचस्प है। बात 1920 के दशक की है, जब कलकत्ता के एक मारवाड़ी सेठ जय दयाल गोविंदका को अपनी प्रेस लगाने का ख्याल आया। इसकी स्थापना उस वक्त हुई जब देश में धर्म परिवर्तन चरम पर था। तो इसके पीछे की कहानी है, बड़ी रोचक कहानी है। कहानी यह है कि इसके संस्थापक जय दयाल जी गोविंदका थे और भगवान कृष्ण की ये वाणी उनको बड़ी अच्छी लगी कि गीता के भावों के प्रचारक से बढ़ के मेरा कोई प्रिय भक्त न हुआ है, न होगा। उनके मन में आ गई, बस भगवान का प्रिय बनने के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो गीता मन में ठान लिए कि मुझे गीता का प्रचार करना है। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को छापने वाली गीता प्रेस का 100 साल में पूरी तरह से कायाकल्प हो गया है। अब गीता प्रेस में पुस्तकों का प्रकाशन हाईटेक तरीके से हो रहा है। इसके लिए जापान और जर्मनी की मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मशीनों से 15 भाषाओं में 1800 से भी ज्यादा पुस्तकों की 70,000 कॉपियां रोजाना प्रकाशित की जा रही हैं। 100 साल पहले जब गीता प्रेस की शुरुआत हुई थी तो उस समय लेटर प्रेस की ट्रेडल मशीन हुआ करती थी, जो एक बार में A4 साइज का एक पन्ना छापती थी। लेकिन पिछले 100 सालों में गीता प्रेस ने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और आज इस तरह की यहाँ पे कई जापानी और विदेश की जर्मनी की कई मशीनें हैं जो एक बार में हजारों पन्ने छापती हैं। इस प्रेस की खास बात यह है कि यहाँ की दीवारों पर चौपाइयों के साथ गुटखा, पान मसाला और धूम्रपान का इस्तेमाल नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है। छपाई में लगे कर्मचारी किताब की फाइल बाइंडिंग के वक्त जूता चप्पल उतार कर काम करते हैं ताकि पाठकों के श्रद्धा और विश्वास का छल ना हो। गीता प्रेस में पुस्तकों की टाइपिंग और प्रिंटिंग के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है बाइंडिंग का काम। आमतौर पे जो किताबें छपती हैं दूसरे प्रेस में, उसकी जो बाइंडिंग होती है वो जिस गोंद से होती है अधिकतर उसमें जानवरों की चर्बी मिली होती है। लेकिन पवित्रता का ख्याल करते हुए गीता प्रेस में इसीलिए जो बाइंडिंग है वो मैनुअली होती है। गीता प्रेस के लीला चित्र मंदिर में सैकड़ों की संख्या में 200 साल पुरानी देवी देवताओं की तस्वीरें संरक्षित हैं।
अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर की मुख्य मूर्तियों के अलावा भगवान राम से जुड़े अन्य पात्रों की मूर्तियों को गीता प्रेस के श्री रामचरितमानस ग्रंथ की तस्वीरों के आधार पर गढ़ा जाएगा। गीता प्रेस में सिर्फ पुस्तकों का प्रकाशन ही नहीं होता, बल्कि ये जो तमाम चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र 200 साल पुराने हैं, जिन्हें देखने के लिए पूरे देश से हजारों की संख्या में हर महीने लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। आज गीता प्रेस की पहुंच लगभग हर घर तक है। यहाँ से अब तक 16 करोड़ 17 लाख श्रीमद् भागवत गीता, 20 करोड़ 39 लाख श्री रामचरितमानस, 2 करोड़ 61 लाख पुराण उपनिषद के अलावा 15 करोड़ 73 लाख अन्य धार्मिक पुस्तकों की बिक्री हो चुकी है। ये 100 साल जब पूरा होने वाला था, जिस साल लगा उस साल अपना लक्ष्य था कि हम 100 करोड़ रुपए मूल्य की पुस्तक उपलब्ध कराएं पाठकों को। उसके सापेक्ष में हम लोग कल्याण को भी उसमें जोड़ते हैं, तो 111 करोड़ से अधिक मूल्य की पुस्तक हम लोग उपलब्ध करा सके, जबकि मांग के अनुरूप अभी पुस्तक हम पूरी नहीं दे पा रहे हैं। गीता प्रेस के कार्यालय को भी धार्मिक रूप से तैयार किया गया है। यहाँ प्रवेश द्वार पर एलोरा की गुफाओं के चित्रों के साथ श्री कृष्ण और अर्जुन की तस्वीरें दिखाई देती हैं। साथ ही दरवाजों पर चारों धाम के चित्र बने हुए हैं। गीता प्रेस की पुस्तकें लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो लोग यहाँ से पुस्तकों को प्राप्त नहीं कर सकते अपने शहर, वो खुद वहाँ से यहाँ पे गोरखपुर में आकर के पुस्तकों को खरीदते हैं। क्या कहेंगे आप, यहाँ आके कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत ही अच्छा। सनातन धर्म को लोगों तक पहुँचाने में, जोड़ने में कितना बड़ा आपको लगता है कि गीता प्रेस मददगार साबित हो रहा है? 100% गीता प्रेस नहीं हो तो किसी को कोई ज्ञान ही नहीं आ सकता। सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद, महाभारत क्या लिखा हुआ है नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। 100 साल का सफर पूरा कर चुके गीता प्रेस का मकसद देश के सभी हिंदू घरों में गीता प्रेस की पुस्तकों को पहुंचाने के साथ साथ धर्म, संस्कृति और नैतिक मूल्यों को बढ़ाने में अपना योगदान देने का है। हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए गीता प्रेस किसी आस्था के केंद्र से कम नहीं है। आज भी धार्मिक लोगों के सुबह की शुरुआत यहीं पर छपी पुस्तकों के साथ होती है। पूरे विश्व में सनातन धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार करने वाला गीता प्रेस पिछले 100 सालों से धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना भी जगाने का काम कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमुख दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर।